दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी की उम्र 2025 में 69 ईयर्स हो जाती है और स्वास्थ्य के साथ साथ युवा नेतृत्व जैसे उनके भतीजे आकाश आनंद जी को खुलकर सामने लाने की रणनीति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने की राह कठिन है, लेकिन दोस्तों असंभव कतई नहीं है। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा को विस्तार करना होगा और गठबंधन की रणनीति अपनानी होगी और अपनी सख्त प्रशासक की छवि को राष्ट्रीय मंच पर प्रचारित करना होगा। उनकी जीवटता और अतीक की सफलता जैसे 2007 की जीत दिखाती है कि वे चुनौतियों को सामना कर सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो आखिरकार क्या करना होगा। वैसे भी दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और दोस्तों आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनी है। तो दोस्तों क्यों ना बीएसपी चीफ मायावती जी को पीएम बनाया जाए। और रही बात दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ से लेकर आज तक चाहे कांग्रेस पार्टी का शासन रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारे देश में आज तक एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। तो क्यों नहीं दोस्तों आने वाले 2029 लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह कैसे संभव होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी कैसे पीएम बन सकती है, क्योंकि न तो दोस्तों उसके पास बहुत सारे विधायक हैं और ना ही बीएसपी के पास बहुत सारे सांसद हैं। तो फिर यह कैसे संभव होगा। तो दोस्तों इसी बात को लेकर हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में होता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो या बनने की योग्यता रखता हो और जिसके पास संसद में बहुमत का समर्थन हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा नियम है दोस्तों हमारे देश में। और दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के लिए यह संभव होने के लिए निम्नलिखित कदम और परिस्थितियां महत्वपूर्ण होगी। इसमें दोस्तों 6 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला है दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना, दूसरा है वोट बैंक में विस्तार करना और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाना। दोस्तों चौथा है राजनीतिक रणनीति और गठबंधन और पांचवा है सार्वजनिक छवि और नेतृत्व। छठा है दोस्तों चुनौतियां। अब दोस्तों इन सभी 6 बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। पहला बिंदु है दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए बसपा को लोकसभा चुनाव में पर्याप्त सीटें जीतनी होगी ताकि वह सरकार बना सके। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर पूर्व बहुमत प्राप्त किया था, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में बहुमत पाने के लिए 272 प्लस सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी को पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ाना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 बिंदु पर। तो बिंदु है दोस्तों वोट बैंक का विस्तार करना। तो दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी का मुख्य वोट बैंक जो आधार है वह दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से है। उनकी 2007 की जीत में दलित, ब्राह्मण प्लस मुस्लिम गठजोड़ सोशल इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्हें 206 सीटें दिलवाई थी। और दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें इस रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना होगा, जिसमें दोस्तों अन्य जातियों और समुदायों को भी शामिल करना होगा। हाल ही के वर्षों में बसपा का वोट बैंक विशेष रूप से गैर जाटव, दलित जैसे पासी, वाल्मीकि और अन्य समुदायों में कमी आई है। इस कमी को दूर करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी को नए मतदाता समूह को आकर्षित करना होगा। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों
राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाना। फिलहाल दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है और बिहार तक ही ज्यादा सीमित है। तो दोस्तों बसपा को वो अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत करानी होगी, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि कई राज्य हैं जहां दलित और ओबीसी आबादी महत्वपूर्ण है। दोस्तों 2009 में न्यू वीक ने मायावती जी को भारत का बराक ओबामा और प्रधानमंत्री पद की संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा था, जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि हाल के लोकसभा चुनाव में 2019 और 2024 में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिसके कारण उसकी राष्ट्रीय छवि को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। दोस्तों चौथा पॉइंट बिंदु है राजनीतिक रणनीति और गठबंधन। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के अतीत में यानी कि पहले गठबंधन की रणनीति अपनाई है, जैसे 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ और 2002 में भाजपा के साथ। लेकिन दोस्तों हाल के वर्षों में उन्होंने ज्यादातर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जो लिया है, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में। दोस्तों गठबंधन से उनकी संभावनाएं बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए अन्य दलों के साथ विश्वास और सामंजस्य बनाना होगा। दोस्तों कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी का वोट बैंक वोट काटने में प्रभावी है, लेकिन किंग मेकर बनने की उनकी क्षमता कम हो गई है। फिर भी उनकी क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि दोस्तों भारतीय राजनीति में वापसी का इतिहास रहा है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट है वो बहुत ही खास पॉइंट है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी की सख्त प्रशासनिक शैली और दलितों के लिए काम करने की छवि उनकी ताकत है। 2007 से 2012 के कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई विकास के कार्य किए हैं, जैसे अंबेडकर नगर और नए जिलों का गठन। इस छवि को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी की उम्र 2025 में 69 ईयर्स हो जाती है और स्वास्थ्य के साथ साथ युवा नेतृत्व जैसे उनके भतीजे आकाश आनंद जी को खुलकर सामने लाने की रणनीति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब दोस्तों छठा बिंदु है चुनौतियां। हाल के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है और 2017 में केवल 19 सीटें और 2022 में मात्र 1 सीट मिली है। यह उनकी घटती लोकप्रियता को दर्शाता है। विपक्षी दलों द्वारा उन पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, जिसे मजबूत करना होगा। दोस्तों अब संभावना यह रहती है कि 2029 लोकसभा चुनाव में मायावती जी के लिए अगला बड़ा अवसर 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा। इसके लिए दोस्तों बीएसपी को संगठनों का सुधार करना होगा और नए नेताओं का बढ़ावा देना होगा और गठबंधन रणनीति पर काम करना होगा। और दोस्तों इसका परिणाम यह होगा कि यदि बसपा सीधे बहुमत में न भी आए तो भी मायावती जी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है और गठबंधन की सरकार में मायावती जी किंग मेकर बन सकती है, जिससे उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ सकती है। वहीं पर सामाजिक परिवर्तन का संदेश, मायावती जी की ताकत उनकी दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज है। यदि वे इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव ढंग से उठा सके तो उनकी पीएम बनने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने की राह कठिन है, लेकिन दोस्तों असंभव कतई नहीं है। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा को विस्तार करना होगा और गठबंधन की रणनीति अपनानी होगी और अपनी सख्त प्रशासक की छवि को राष्ट्रीय मंच पर प्रचारित करना होगा। उनकी जीवटता और अतीक की सफलता जैसे 2007 की जीत दिखाती है कि वे चुनौतियों को सामना कर सकती है। हालांकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें संगठन और रणनीति में बदलाव करने होंगे। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।